बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद m.g में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा पिवोट टेबल के बारे में। पिवोट टेबल सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल टेबल और पिवोट टेबल में क्या डिफरेंस है। सिंपल टेबल जो है आपको फिक्स डाटा दिखाता है, जबकि पिवोट टेबल जो है आपको फ्लेक्सिबल डाटा दिखाता है। और सिंपल टेबल जो है वो आपको कंप्लीट डाटा दिखाएगा, जबकि पिवोट टेबल जो है आपको समराइज डाटा दिखाएगा। आज से पहले तक अगर आपको पिवोट टेबल के बारे में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन थी या आपको पिवोट टेबल के बारे में नहीं पता था, तो वो आज तक के लिए था। आज के बाद आपको पिवोट टेबल के बारे में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और पिवोट टेबल की वजह से आप समराइज डाटा को प्रेजेंट कर सकेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं पिवोट टेबल। ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है जिसमें डेट का कॉलम है, रीजन्स हैं, नेम्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये सेल्स। इसका हम बनाएंगे पिवोट टेबल। पिवोट टेबल के लिए हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे। यहाँ पे पिवोट टेबल के ऑप्शन है, पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। पहले ऑप्शन ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, टेबल ऑब्लिक रेंज। हमने कर्सर इस पर क्लिक किया हुआ था अपने टेबल में, अपने डाटा में, तो इसने ये मूविंग लाइंस जो है इसके गिर्द लगा दी हैं। यही हमारी रेंज है, टेबल, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। दूसरी ऑप्शन पूछ रहा है चूज़ वेयर यू वांट टू पिवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। हम इसके लिए एक नई शीट भी बना सकते हैं या हम इसी शीट के ऊपर भी इसका बना सकते हैं। न्यू शीट करेंगे तो वो न्यू शीट क्रिएट कर देगा और वहाँ पे पिवोट टेबल बना देगा। हम इसको इसी शीट के ऊपर रखते हैं, हम एग्जिस्टिंग शीट रखेंगे। यहाँ पे वो हमसे लोकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जस्ट क्लिक करेंगे तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी। इसको हम कर देंगे ओके करेंगे तो ये ब्लैंक पिवोट टेबल ओपन हो गया हमारे सामने। राइट साइड पे इसके पिवोट टेबल फील्ड्स आ गई और अभी कर्सर हमारी पिवोट टेबल के ऊपर है तो यहाँ पे दो टैब्स बन गए, पिवोट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन। राइट साइड पे जो पिवोट टेबल फील्ड्स हैं उसमें वही ऊपर हेडिंग्स लिखी हैं, डेट, रीजन, नेम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल, जो हमारे इस डाटा में अवेलेबल है। इसके नीचे ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, 4 ऑप्शंस हैं, फिल्टर की, कॉलम्स की, रोज़ की और वैल्यूज़ की। बहुत ही मज़े के तरीके से हम इसको अपना डाटा जिस तरीके से लेकर जाना चाहते हैं हम उस तरह बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि डेट वाइज मुझे पता लग जाए कि मेरी सेल कितनी है और किस किस बंदे के थ्रू है। तो उसके लिए मैं डेट को ड्रैग करके लेके आऊँगा रो पे, यहाँ ला के छोड़ दूँगा। इस तरह मेरा टेबल बन जाएगा, डेट 27, 28, 29, 30, 31। और कॉलम मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेम आ जाए तो मैं नेम को ड्रैग करके कॉलम में लाऊंगा, यहाँ ला के छोड़ दूँगा। नेम आ गए यहाँ पे, एजाज, काशिफ, मुबीन, मुमताज़, ये सारे नाम इधर आ गए। अब यहाँ पे जो डाटा है, डाटा में मैं क्या डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डाल सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 24,040, 24,040। अगर मैं नहीं डालना चाहता ये, इसको मैं यहाँ से वापस ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। यहाँ पे मैं सेल का डाटा लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूँगा सेल, ये सेल का डाटा आ जाएगा 52,950, 52,950। अब इसको किसी जगह, यहाँ पे 27 तारीख को काशिफ का ये 5,000 की सेल है और उसामा की 5,000 है। टोटल ग्रैंड टोटल है 10,000। 27 तारीख में हम देख लेते हैं, 27 तारीख में ये दो डाटा है मौजूद है, काशिफ का 5,000 है, उसामा का 5,000 है, टोटल ये 10,000 बनेगा। अगर किसी डाटा में हमें डाउट हो कि ये 5,000 कैसे आया है तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिसमें ये तमाम इसकी डिटेल आ रही होगी। इसको हम करते हैं डबल क्लिक, ये यहाँ पे अलग शीट क्रिएट हो गई है। 27 दिसंबर को नॉर्थ रीजन में काशिफ बंदे की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये थी और सेल उसकी ये थी। ये शीट 3 के नाम से क्रिएट हो गई है। इसको हम डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। ये हमने कंफर्मेशन के लिए देखी थी, इसको डिलीट कर दिया हमने। हम वापस पिवोट टेबल पे आ गए। यहाँ पे अगर किसी पे भी हमें डाउट हो, अगर हम सिर्फ मुबीन के डाटा पे यहाँ पे डाउट अगर हमें हो रहा है ये 13,200 इसका कैसे होगा, ये तमाम की डिटेल ले आएगा। डबल क्लिक करेंगे, ये मुबीन का डाटा आ गया। 28, 30 और 31 को है, हम यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। ये 28 का है, ये 30 का है और ये 31 का है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 1850, ये 4,500, 4,500, 4,200 ये सेल है इसकी, बिल्कुल ये ऐसे ही है। अगर इस चीज़ को हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये हमारा पिवोट टेबल तैयार हो गया।
अगर हम इसको चाहते हैं कि नहीं ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया, हम नाम डेट की जगह पे इधर रखना चाहते हैं और डेट्स जो है वो इधर रखना चाहते हैं, हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ से सिर्फ कॉलम को यहाँ पर नेम को ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे और डेट को उठा के हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये हमारा डाटा इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे नाम आ गए। अब ये काशिफ़ी को देख लेते हैं हम। काशिफ़ का डाटा 27 तारीख में 5000 है, 28 में 5200 है और हमने 27 का डाटा उस टाइम देखा था तो 10,000 था, ये 10,000 इधर आ रहा है, टोटल वही है 52,950 सेल का डाटा हमारा। अब कुछ इसकी सेटिंग देख लेते हैं और इसके बाद मैं पिवोट टेबल की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने के और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पिवोट टेबल बनाने के बारे में बताऊंगा। पहले हम इनके रिबन्स को देख लेते हैं। डिज़ाइन रिबन पे पहले हम आते हैं। डिज़ाइन रिबन में जैसे टेबल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये इसमें भी सारी ऑप्शंस वैसी ही मौजूद हैं। ये अगर हम सिर्फ लाइंस लेके आना चाहते हैं, इस पर लाइंस आ गई। अभी यहाँ से हमारी बैंडेड कॉलम बैंडेड रोज़ क्लोज है, इस वजह से ये लाइंस शो नहीं कर रहा। हम इसको बैंडेड रोज़ को ओपन करेंगे और बैंडेड कॉलम्स को भी करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। हम इसको फ़िलहाल बैंडेड कॉलम को क्लोज़ करते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ और ऑप्शंस ये आ गई, ये सिर्फ लाइनिंग्स आ गई। इसमें अगर हम बैंडेड कॉलम्स को भी ऑन करेंगे तो ये इस तरीके से लाइंस आ जाएंगी। मुख्तलिफ ऑप्शंस है जिस तरह की हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। पर्पल कलर में भी है। इसके अलावा मीडियम जो ऑप्शंस टेबल में थी वो तमाम ऑप्शंस यहाँ पे भी हमें मौजूद मिल रही हैं। हम इस ग्रीन ऑप्शन को रख लेते हैं। ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। डिज़ाइन में बैंडेड रोल कॉलम ये वही चीज़ है। रो हेडर, इसको अगर हम अनचेक करेंगे तो रो हेडर हमारे पास यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कॉलम हेडर करेंगे तो ये ऊपर से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी इसकी फॉर्मेटिंग। रो हेडर की भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ से सिलेक्ट करके बता देता हूँ, एक में जिसमें रो का भी लगा हुआ हो वो ऑप्शन। यहाँ से अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये टेबल, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी डार्किश लाइंस आ गई हैं। इसको अगर हम कॉलम हेडर हटाएंगे, कॉलम हेडर हट गया, बोल्ड ख़त्म हो गया उसका। रो हेडर हटाएंगे, ये रो हेडर हटना ख़त्म हो गया। ये एक जैसे कॉलम्स हो गए सारे। हम ये डाटा थोड़ा सा हमें कलर के हिसाब से सही नहीं लग रहा है, इस वजह से हम वापस अपने उसी पुराने ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये हमारा ये आ गया डाटा। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस है लेआउट की। अभी ऊपर हमें नज़र आ रहा सेल, सम ऑफ सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल लिखी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रखते तो यहाँ पे सेल ऑफ COGS आ जाता। उसको हम चेंज भी करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इस पर क्लिक करेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे इसका नाम लिखा आ रहा है सम ऑफ सेल। यहाँ से सम लगाया। हम इसका काउंट भी लगा सकते हैं कि इसकी कितनी नंबर ऑफ़ सेल्स हैं। काउंट लगाएंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स आ जाएंगी। काशिफ की भी एक है, इसकी भी एक है। ये तमाम इनकी जो है काउंटिंग आ जाएगी कि किसकी क्या क्या सेल है। अब मुमताज़ की सेम 30 तारीख में 2 सेल्स हैं, बाकी तमाम की 1 सेल है। यहाँ पे जाके हम मज़ीद इसके सेटिंग में जाके इसी तरह एवरेज रख सकते हैं, मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अकाउंट नंबर कुछ भी रख सकते हैं। हम इसको सम पे ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। सम के अलावा एक ऑप्शन और है यहाँ पे हम इसके नंबर फॉर्मेट सेटिंग, इस पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे हम अकाउंटिंग में जाके, अभी ये देखें हमें 5000 है, यहाँ पे कॉमा नहीं है। बड़ी फिगर हो तो हमें थोड़ा सा पढ़ने में दुश्वारी होगी। बड़ी फिगर होगी तो हमें पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगी कि ये क्या फिगर है। अब जैसे ये 10,000 आ गई तो 00 में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है कि ये 1000 है, लाख है, या 1000 है, या 10,000 है। तो इसको हम डेसिमल प्लेस 0 करेंगे। रुपीज़ के ऑप्शन को भी हम नन कर देंगे। ये कॉमे के साथ ऑप्शन आ जाएगी, इसको ओके करेंगे। इसके बाद इसमें ऑप्शन है रिपोर्ट लेआउट की। इस ऑप्शन में शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, कॉलम लेबल और रो लेबल, ये चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पे हम ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। यहाँ पे हम इसका नाम जो है प्रॉपर जो फील्ड का नाम है हमारा, हम वो रखना चाहते हैं। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे शो इन आउटलाइन फॉर्म। करेंगे तो ये डेट आ जाएगी, ये डेट की फील्ड्स है। ये नेम आ जाएगी, ये नेम की फील्ड्स है। यहाँ से हम किसी भी नाम को कम भी कर सकते हैं
इसी तरह डेट को भी हम अगर किसी को कम करना चाहें, किसी को कम कर सकते हैं। जैसे हमें 27 का डाटा नहीं चाहिए, 27 को हम अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे, 27 का डाटा नहीं आएगा, 28 से ऑनवर्ड आ रहा है। इसको हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, दोबारा ओके किया। इसके बाद ग्रैंड टोटल्स की ऑप्शन है। अभी हमारे पास ग्रैंड टोटल एक यहाँ पे शो हो रहा है, ये रोज़ का, और ये कॉलम्स का ग्रैंड टोटल है। यहाँ पे हम जाएंगे ग्रैंड टोटल्स में, ऑफ फॉर रोज़ एंड कॉलम्स, दोनों को ऑफ कर देंगे, दोनों के टोटल गायब हो जाएंगे। अगर हम ऑन करना चाहते हैं, दोनों के ऑन हो जाएंगे। ऑफ दोबारा करके हम करते हैं ऑन फॉर रोज़ ओनली, ये सिर्फ रोज़ का टोटल आ जाएगा, नीचे इधर इसका टोटल नहीं आएगा। अगर हम सिर्फ कॉलम्स का टोटल लाना चाहते हैं, रोज़ का नहीं आएगा, सिर्फ कॉलम्स का आएगा। हम इसको ऑन फॉर रोज़ एंड कॉलम दोनों पे ही रखते हैं। यहाँ पे बैंडेड कॉलम्स भी कर देंगे, क्योंकि ये लाइनिंग वाला स्टाइल है, तो ये लाइनिंग्स यहाँ पे भी शो हो जाएंगी, ताकि हमें पढ़ने में जो है क्लियर विजिबिलिटी हो जाए। ये हमारा डिज़ाइन की रिबन थी। अब हम देखते हैं पिवोट टेबल एनालाइज की रिबन में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, पिवोट टेबल की ऑप्शन, ये तो वही आ गई। यहाँ पे पिवोट टेबल का हम कोई नाम भी देना चाहते हैं, हम दे सकते हैं। दूसरा एक्टिव फील्ड्स, ये जो यहाँ पे नाम बताया था सम ऑफ सेल्स, एक्टिव फील्ड हम यहाँ सेल का डाटा लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं, सेल्स डाटा, यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा। फील्ड सेटिंग सेम वही जो हमने यहाँ से देखी थी, राइट साइड पे इधर पे क्लिक करके, इसकी अलग थी सेटिंग, इसकी अलग सेटिंग होगी, नेम की अलग होंगी। नेम में अब वो सम और चीज़ गायब हुई है, यहाँ पे ऑटोमेटिक नन या कस्टम आ गया। इसी तरह डेट के हिसाब से ये यहाँ पे इसका बताएगा, ये भी ऑटोमेटिक है, इसमें सम एवरेज और ये चीज़ें नहीं आएंगी। वही ऑप्शन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके ऑप्शंस बताएगा। नाम पे हम क्लिक करके फील्ड सेटिंग पे जाएंगे तो ये इसके ऑप्शंस बताएगा, और हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये हेडर पे जो भी डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमें बताएगा डिटेल। यहाँ पे नाम चेंज करना चाहें, जो कुछ करना चाहें, वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। इसके बाद है ग्रुप सिलेक्शन। जैसे मैंने इजाज़, काशिफ, मुबीन, इन 3 का डाटा मैं ग्रुप करना चाहता हूँ, उसको मैं ग्रुप कर दूँगा। ये ग्रुप 1 आ गया। ग्रुप 1 का मैं कोई नाम भी चेंज करना चाहूँ, चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ग्रुप का टोटल बता रहा है 27 तारीख में ग्रुप का टोटल 5000 है, जिसकी डिटेल एजाज़, काशिफ और मुबीन है। माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ ग्रुप का टोटल शो करेगा, बाकी डिटेल नहीं। डिटेल हम जाना चाहें तो डिटेल माइनस पे क्लिक करके हम जा सकते हैं। इसी तरह इसको अनग्रुप करना हो तो यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, वो अनग्रुप हो जाएगा। अगर हम 2 ग्रुप बना के देख लेते हैं, ये हमने किया सेलेक्ट ग्रुप, इन तीनों को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे तो ये ग्रुप 2 आ गया, ये ग्रुप 3 आ गया। ग्रुप 3 में एक अकेला उसामा है, यहाँ पे इनके नाम के बजाय ग्रुप 2 लिखा रहा है, क्योंकि एक से मल्टीपल लोग हैं यहाँ पे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। हमें अगर इनको ख़त्म करना हो, इसको हम करेंगे अनग्रुप, तो ये तमाम ख़त्म हो जाएंगे। इसको मैं एक दफ़ा करता हूँ अंडू। हमें अगर सारे ख़त्म ना करने हो, हमें सिर्फ ग्रुप 1 को ग्रुप से निकालना है, ग्रुप 2 एक ग्रुप बना रहा है, तो हम ग्रुप 1 की हेडिंग पे इस ग्रुप 1 पे क्लिक करेंगे और इसको अनग्रुप कर देंगे, तो यहाँ से ग्रुप 1 ख़त्म होगा। एजाज़, काशिफ, मुबीन ये अलग हैं और ग्रुप 2 एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हमने सबको ख़त्म करना है, यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप करेंगे, तमाम जो है अनग्रुप हो जाएंगे। अनग्रुप, ये वापस हमारा डाटा उसी तरीके से आ गया। इंसर्ट स्लाइसर, जो हमने टेबल में पढ़े थे सेम वही ऑप्शन इसमें भी है। स्लाइसर हम डेट का रख लेते हैं, रीजन का रख लेते हैं, इसको ओके किया। अब यहाँ पे हम 27 और 28 को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, 27 28 का डाटा आ जाएगा। 27 28 29 रखेंगे, या सिर्फ हम 29 रखेंगे, सिर्फ 29 का आ जाएगा। 31 का रखेंगे, या कंट्रोल दबा के 29 और 31 दोनों का रखेंगे, या यहाँ से हम फ़िल्टर को क्रॉस करके क्रॉस कर देंगे, तमाम डाटा शो हो जाएगा। सेम इसी तरह हम रीजन का रखना चाहते हैं, रीजन का रख लेंगे। रीजन की हेडिंग हमने यहाँ पे नहीं दी, लेकिन वो रीजन की डिटेल यहाँ पे हमें बता रहा है। रीजन में सेंट्रल में मुबीन और सैफ थे, नॉर्थ में एजाज़, काशिफ और कैसर है, और जबकि साउथ में मुमताज़ और उसामा हैं। इसको हम यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देंगे। क्लिक करके स्लाइसर को डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसी से नीचे ऑप्शन है डिज़ाइन में इंसर्ट टाइमलाइन। अभी तो ये हमारा डाटा सिर्फ दिसंबर पे है, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पे टाइमलाइन में आपको मैं बताता हूँ, डेट की ऑप्शन आ गई, ओके किया। ये टाइमलाइन आ रही है, 2025 लिखा हुआ है, जून लिखा हुआ है। इसको हम
इस बार को लेफ़्ट पे लेके जाएंगे। ये 2024 की जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक है। ऑल पीरियड्स, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, ईयर है, क्वार्टर है या मंथ्स है। हम ईयरली भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। 2024 और 25 हम चाहते हैं 2024 का डाटा है, 2025 पे क्लिक करेंगे तो ये 2025 का डाटा गायब हो जाएगा। इसको हम क्वार्टरली करना चाहते हैं, क्वार्टरली हो सकता है। 24 का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 कुछ नहीं है, क्वार्टर 3 कुछ नहीं है, क्वार्टर 4 में आता है क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 मंथ जो हैं क्वार्टर 4 में आएंगे, तो ये क्वार्टर 4 का ये डाटा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डेज़ का करना चाहते हैं, तो अब अक्टूबर है, इसकी हम रेंज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको ड्रैग करके हम ले जाएंगे आगे। ये अभी अक्टूबर चल रहा है। पहले हम यहाँ से आके मंथ्स पे आएंगे, इसको सिर्फ हम दिसंबर सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आप इसको डेज पे आते हैं ताकि हम अक्टूबर से ड्रैग करते हुए ना लेके आए ना। इसको 23 से इसको ले जाते हैं। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ाना है तो इसको ड्रैग करके 31 और 1 जनवरी तक रखते हैं। टेबल की रेंज हमारी ये बन गई है। अब हम किसी भी डेट पे क्लिक करेंगे। 23 का डाटा कुछ नहीं है, 24 का कुछ नहीं है, 25 कुछ नहीं, 26 कुछ नहीं, 27 नहीं, 27 का है, 27 का ये डाटा है, 28 का ये है, 29 का ये है, 30 का ये है। अब ये टेबल हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से हम कुछ भी अपना फ़िल्टर लगा सकते हैं। हम पिवोट टेबल पे जाके अपने टेबल की सेटिंग अगर चेंज करना चाहें, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा चाहिए। सेल को हम वापस कर देंगे, 13,750 है, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले आएंगे। सेम उसी फॉर्मेट में हमारा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा आ जाएगा। सम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर लिखा हुआ भी आ गया। इसी तरह इसकी मज़ीद चेंजेस हम करना चाहते हैं, वो जिस तरीके से हम इसको शो कराना चाहते हैं। नेम को हम इधर ले जाएंगे, डेट को हम इधर ले जाएंगे, ये डाटा हमारा इस तरह आ जाएगा। 30 तारीख का मुबीन मुमताज़ का ये आ गया, ये इनका ग्रैंड टोटल आ गया। तो पिवोट टेबल हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हम इसको हर तरीके से इसको मूव कर सकते हैं जिस तरीके से हम इसको अपनी रिपोर्ट चाहते हैं। इसको हम शो ऑल करा के यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, पिवोट टेबल एनालाइज में रिफ़्रेश की ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास 27 तारीख में काशिफ 5000 लिखा आ रहा है। यहाँ पे अगर हम अपने मेन डाटा में काशिफ का डाटा ये 5000 को हम 5200 कर देते हैं तो यहाँ पे वो रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा। रिफ़्लेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक दफ़ा रिफ़्रेश पे क्लिक करना है। जैसे हम रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे वो 5200 इसको यहाँ पे कर देगा। और यहाँ पे अगर किसी फील्ड का नाम भी हम चेंज करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको हम सी के बाद फुल स्टॉप, जी के बाद ओ जी एस इस तरह लिखेंगे और अपने पिवोट टेबल पे आएंगे। यहाँ पे अभी COGS लिखा हुआ है, रिफ़्रेश करेंगे वो यहाँ पे भी इसको अपडेट कर देगा कि यहाँ से अगर हमने कोई भी डाटा उठाना है तो वो इस डाटा को उठाएगा। COGS मतलब जो भी हम चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो तमाम यहाँ पे रिफ़्रेश उसको कर देगा। चेंजेस डाटा सोर्स, अगर हम डाटा सोर्स को अपना, हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, इसके बजाय हमारा इस कोई और टेबल बना है उसको हम सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कह रहा है टेबल अभी ये सिलेक्ट है, कोई और हो तो हम उस टेबल पे क्लिक करेंगे और उसको ओके करेंगे तो वो पिवोट टेबल का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसको फिर हम ओके कर देंगे। इसके बाद ऑप्शंस है क्लियर की, क्लियर करेंगे ये क्लियर ऑल हो जाएगा। हमारा सारा डाटा इसमें से क्लियर हो गया है। एक दफ़ा मैं करता हूँ उसको अंडू, दोबारा उसी ऑप्शन पे जाते हैं। सिलेक्ट के ऑप्शन है, सिलेक्शन में हम करेंगे इंटायर पिवोट टेबल, तमाम पिवोट टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। हम इसको करेंगे लेबल एंड वैल्यूज़, तो ये लेबल एंड वैल्यूज़, ये लेबल्स हैं ऊपर हेडिंग के, ये रोज़ के और ये वैल्यूज़ हैं, ये तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ वैल्यूज़ करेंगे, सिर्फ ये सेंटर वाला पोर्शन सिलेक्ट होगा। सिर्फ अगर हम लेबल्स करेंगे तो ये लेबल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हाईलाइटिंग भी आपको बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं। मूव पिवोट टेबल, इसको अगर हम मूव करना चाहते हैं किस जगह करेंगे, न्यू वर्कशीट पे ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी, या इसी में हम इसको किसी और जगह लेके जाने चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे लाके ओके करेंगे, यहाँ आ जाएगा। इसको हम वापस ऊपर ही लेके जाते हैं, मूव, यहाँ पे हम इधर क्लिक कर देते हैं और ओके करते हैं, ये वापस ऊपर ही आ गया। सबसे राइट साइड पे लास्ट ऑप्शन है फील्ड लिस्ट की। अब यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड लिस्ट आ रही है, अगर ये हमसे क्लोज़ हो जाती है या हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, दोबारा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट नहीं आ रही हमारे पास। तो यहाँ से ये अनचेक हुआ हुआ, इसको क्लिक करेंगे, चेक हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, फील्ड हमारे पास आ जाएगी। सेम उसी तरह प्लस माइनस बटन,
जो यहाँ पे हमने ग्रुप बनाए थे, ग्रुप बनाने के बाद वो जो प्लस माइनस करके हम उसको शो और हाइड कर रहे थे, वो बटन्स हैं। अगर वो भी यहाँ से अनचेक हो तो हाईलाइटेड ना हो तो वो हाईलाइट करेंगे तो चेक सामने शो हो जाएंगे। फील्ड हेडर्स को इनको ख़त्म करेंगे तो ये जो जिनके हमने नाम चेंज किए थे, नेम और डेट, ये चीज़ आ जाएगी। ये इसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसमें हम अपने डाटा को, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, हम जिस तरीके से इसको डालना चाहे डाल सकते हैं। अब मैं इसमें आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं नेम को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये आ गया डेट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। डेट के अकॉर्डिंग ये डाटा आ रहा है। 27 दिसंबर को किन किन का और कितनी अमाउंट थी, 28 को कौन कौन थे, 29 को क्या था, 30 को किस किस की सेल थी, 31 को किस किस की सेल थी। यहाँ पे हमने डेट ऊपर रखी है, नेम नीचे रखा है, तो ये डेट वाइज इसको कर रहा है। हम इसको अगर नेम ऊपर कर देंगे तो ये एजाज़ का बताएगा किस किस तारीख को इसका ये सेल्स थी, काशिफ का बताएगा किस किस डेट को इसकी सेल थी, मुबीन का बताएगा 28, 30 और 31 को थी। तो जिस तरीके से हम इसको करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है, हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऐड करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। सम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी साथ के साथ आ जाएगी इसमें। तो जिस तरीके से हम इसको बनाना चाहें हम उसको बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।